हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ फॉर एमबीबीएस अब्रॉड और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हर यूनिवर्सिटी की फ़ीस के बारे में, टोटल 6 ईयर्स का जो बजट है उसके बारे में, कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पे सिचुएटेड है और क्या किसी यूनिवर्सिटी की स्पेशलिटी है, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक उन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको अगर ये वीडियो यूजफुल लगेगी तो आप अपने प्लीज़ फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स से भी शेयर करना अगर कोई इंटरेस्टेड है एमबीबीएस अब्रॉड के लिए। अगर आप चाहते हो कि हम किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के बारे में वीडियो बनाएं तो उसके लिए भी आप कमेंट डाउन बिलो कर सकते हो। साथ ही में आप कमेंट कीजिए कि आपका कितना बजट है एमबीबीएस अब्रॉड के लिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात कर सकें, उस बजट में जो जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको आप चूज कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत में आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ जो कि रशिया की हैं। रशिया ही क्यों? बिकॉज रशिया वन ऑफ द मेजर पॉपुलर एंड मेजर डेस्टिनेशन रहा है फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। हर साल रशिया में मोर देन 15,000 स्टूडेंट्स जाते हैं एडमिशन लेके अपनी एमबीबीएस के लिए, क्योंकि रशिया एक ऐसी कंट्री है जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करती है एनएमसी के जो रूल्स रेगुलेशंस और जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें जो आपका पूरा कोर्स है वो आपका कोर्स पूरा इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। इसके अलावा 54 मंथ से ज़्यादा का आपका कोर्स होना चाहिए और आपकी उस कोर्स में इंटर्नशिप भी होनी चाहिए 1 साल की, जो कि क्राइटेरिया रशिया कंप्लीटली फुलफिल करता है। इसके अलावा दूसरा ये कि आपको लाइसेंस चाहिए जिस भी कंट्री से आप एमबीबीएस कर रहे हो। रशिया ये क्राइटेरिया भी फुलफिल करता है और रशिया अपने स्टूडेंट्स को लाइसेंस भी प्रोवाइड करता है। जब स्टूडेंट्स अपनी कंप्लीट करते हैं एमबीबीएस 6th ईयर में, जब उनका एग्जाम होता है फाइनल एग्जाम, जिसको गोस एग्जाम बोलते हैं, आप फेमिलियर हो गए अगर आपने एमबीबीएस के बारे में सर्च किया रशिया के बारे में, तो उसी एग्ज़ाम के साथ ये जो एग्ज़ाम है गोस एग्ज़ाम, ये आपका जून एंड में या फिर जुलाई फर्स्ट वीक में होता है और जुलाई फर्स्ट वीक में ही आपका एग्ज़ाम होता है एक्रेडिटेशन एग्ज़ाम, जिसको बच्चे पास करते हैं और पास करने के बाद बच्चों को लाइसेंस मिल जाता है, जो कि काफ़ी ईजी प्रोसेस है। तो रशिया आपके सारी गाइडलाइंस जो है मेजरली उन सभी को फॉलो करता है, तो इसलिए रशिया ही सबसे बेस्ट है अगर आपको एमबीबीएस करनी है अब्रॉड से। बाकी सारी कंट्रीज़ के भी ऑप्शंस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कतें हैं जिनके बारे में प्रॉपर क्लियरेंस नहीं है, प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है। इंडिया की जो एम्बेसी है मॉस्को में, उन्होंने क्लियरली अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर रखा है, सब चीज़ें उन्होंने पॉइंट सारे लिख रखे हैं कि रशिया जो है सारी कंडीशंस को जो फॉलो करता है। तो चलिए हम बात करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा त्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। त्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है ये त्वेर सिटी में लोकेटेड है। त्वेर जो शहर है ये आपका मॉस्को से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है, तो ये यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा क्लोज है मॉस्को के। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो ये यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी है। इसकी अगर हम ट्यूशन फीस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ट्यूशन फीस है वो आपकी 2,86,327 रूबल्स फीस है। इसके अलावा यहाँ की अगर हम हॉस्टल फीस की बात करें तो सिर्फ मात्र 12,000 रुपये यहाँ की आपकी हॉस्टल की फ़ीस है। इसके अलावा आपके जो अदर खर्चे आते हैं जैसे इंश्योरेंस, वीज़ा एक्सटेंशन, मेडिकल चेक, वो सब भी अगर आप सब मिला लेते हो तो आपका सालाना लगभग 3,02,000 3,03,000 के आसपास आपका सालाना खर्चा है, जो कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस और हॉस्टल इंश्योरेंस वगैरह सब मिला के, जो कि आपको यूनिवर्सिटी को रूबल्स में ही पे करना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंप्लीट 6 ईयर्स का जो यूनिवर्सिटी के खर्चे हैं, तो आप ये 3 लाख को अगर आप इंटू 6 करते हो तो आपका लगभग आपका 18 लाख रुपए का आपका एक्सपेंस आता है कंप्लीट 6 ईयर्स का यूनिवर्सिटी का। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि ये तो हो गया आपका यूनिवर्सिटी की फीस और यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस, ये आपका बजट हो गया। इसके अलावा बच्चे पूछते हैं कि सर और एक्सपेंसेस के बारे में बताइए, जैसे कि आपका फूड का हो गया, आपके एयर टिकट्स हो गया, आपका रहना सहना हो गया। तो उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो रशिया में आप किसी भी यूनिवर्सिटी अगर आप जाते हो, अगर आप बाई चांस अगर आप मैथ्स भी ज्वाइन कर रहे हो या फिर विदाउट मैथ्स आप कर रहे हो, अगर आप मैथ्स ज्वाइन करते हो तो लगभग महीने का आपका 5 से 6,000 रुपये 7,000 रुपये आपका खर्चा रहता है मैथ्स का। उसके अलावा आपका 500-600 के आसपास आपका मोबाइल रिचार्ज हो गया, आपका ट्रैवलिंग हो गया, वो सब मिला के लगभग आपका 10 से 11,000 रुपये आपका खर्चा रहता है। अगर आप सेल्फ कुकिंग करते हो तो आपका खाने पीने आपका 2,500 से 3,000 रुपये का ही खर्च आता है, जिसमें आप कभी कभार अगर यूनिवर्सिटी में भी खा रहे हो, हर टाइम आप खाना नहीं बना रहे, तो भी वो सब कवर अप करके आपका 10 से 11,000 में आपका कंप्लीट जो महीने का खर्चा हो जाता है। रशिया में 2 सेमेस्टर्स होते हैं 5-5 महीने के, तो रशिया में टोटल बच्चा 10 महीने रहता है। जुलाई अगस्त जो है कंप्लीट छुट्टियाँ रहती हैं, तो 10 महीने के लिए आपका बच्चा अगर रशिया में रहेगा तो उसका 10,000 के हिसाब से आप लगाओगे तो सालाना आपका 1 लाख रुपये का आपका खर्च रहेगा। इसके अलावा आपके बच्चे का जो एक और इम्पोर्टेंट खर्चा है वो है आपकी एयर टिकट। अगर बच्चा हर साल आपका इंडिया आ रहा है जुलाई अगस्त में छुट्टियों में, तो उसका एक्स्ट्रा उनको एयर टिकट का पे करना पड़ेगा, जो कि लगभग 40,000 में आने जाने की टिकट हो जाती है। अगर आप सिर्फ मॉस्को से अगर मैं बात करूँ, मॉस्को से दिल्ली, दिल्ली से मॉस्को की अगर मैं बात करता हूँ, अगर आपने कोई और यूनिवर्सिटी चूज़ किया जो मॉस्को से दूर है, तो आपकी एडिशनल डोमेस्टिक फ्लाइट्स और होंगी, तो आप इसको भी अगर ऐड करते हो तो आपका लगभग 40,000 का खर्चा ये होता है। तो 1 लाख पर ईयर आपका फूड और बाकी लिविंग एक्सपेंसेस सब मिला के इंटू 6 आप करेंगे तो 6 लाख आपका वो हो गया। इसके अलावा
40,000 के आसपास टिकट का एवरी ईयर, तो 5 साल तक बच्चा आपका आना जाना करेगा ड्यूरिंग द कोर्स, तो वो आपका लगभग 2 लाख रुपए आपका वो आपका एक्सपेंस हो गया। कुल मिला के लगभग आपका 8 लाख के आसपास आपका अदर एक्सपेंस आता है यूनिवर्सिटी की फीस और बाकी खर्चों के अलावा। तो टोटल अगर हम मिला लेते हैं तो त्वेर यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो त्वेर यूनिवर्सिटी में 6 ईयर्स का जो बजट है इंक्लूडिंग फूड, एयर टिकट एंड एवरीथिंग, तो वो आपका जाएगा लगभग 26 लाख के आसपास, जो कि एक काफ़ी बजट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी है। बिकॉज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है रशिया में जिनके एजुकेशन क्वालिटी भी अच्छी नहीं है और फिर भी उनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो ऐसा नहीं है कि जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस ज़्यादा है इसका मतलब उसकी एजुकेशन क्वालिटी अच्छी होगी, ये कोई बात जो है ये इसका कोई बेस नहीं है। बिकॉज एजुकेशन क्वालिटी रशिया की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें आपको ये देखना है कि वो यूनिवर्सिटी कितने साल से फॉरेन स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है, कितने साल से एमबीबीएस का कोर्स पढ़ा रही है, ये सब चीज़ें आपको देखनी होती है। कितना एक्सपीरियंस है यूनिवर्सिटी को फॉरेन स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, तो उससे आप देख सकते हो कि एजुकेशन क्वालिटी कैसी होगी यूनिवर्सिटी की। रशियन स्टूडेंट्स को तो सभी यूनिवर्सिटीज पढ़ाती है, आपकी मेडिसिन एमबीबीएस के कोर्स में, बीडीएस के कोर्स में, फार्मेसी के कोर्स में रशियन स्टूडेंट्स तो पढ़ते हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स जो है, फॉरेन स्टूडेंट्स जो है, उनके लिए स्पेशल इंग्लिश मीडियम के टीचर्स चाहिए होते हैं जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो आपको ये देखना है कि किस यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा सालों से इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग की जो मैं 3 यूनिवर्सिटीज़ आपको बताऊंगा, उन तीनों यूनिवर्सिटीज़ में पिछले 25 साल से ज़्यादा टाइम से इंडियन स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ को नंबर टॉप 3 की लिस्ट में मैंने इनको रखा है। तो पहले मैंने आपको बताया त्वेर यूनिवर्सिटी के बारे में। इसके अलावा ये जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है बिकॉज सिटी की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और मॉस्को के नियर बाय होने की वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी है। इवन कुछ हॉस्पिटल जो है जिनके साथ टाई अप है यूनिवर्सिटी का, मॉस्को में लोकेटेड है, तो बच्चे मॉस्को तक भी जाते हैं कई बार इंटर्नशिप करने के लिए, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है बिकॉज मॉस्को की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और मॉस्को में आपका पेशेंट फ्लो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। त्वेर में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा पेशेंट फ्लो आपको मिलता है। इसके बाद सेकंड पे हम बात करेंगे वन ऑफ द अनदर, एक बार फिर से ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जिसमें पिछले 20 साल से ज़्यादा टाइम से इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं। तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये है नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो सिचुएटेड है आपकी अरखांगल सिटी में। अरखांगल सिटी में आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो अरखांगल सिटी आपका जब आप ट्रैवल करते हो दिल्ली से मॉस्को, मॉस्को से अरखांगल से आपको फ्लाइट मिल जाती है जो कि लगभग आपकी 2 घंटे की फ्लाइट रहती है। अगर हम यूनिवर्सिटी की फ़ीस के बारे में बात करें तो यहाँ पे $6,200 जो है आपकी ट्यूशन फीस प्लस हॉस्टल फीस है। इसके अलावा इंश्योरेंस वगैरह मिला के आपके 10 से 12,000 रुपये का आपका और खर्च आता है। ये जो यूनिवर्सिटी है ये यूनिवर्सिटी खास इसलिए बिकॉज ये यूनिवर्सिटी बहुत सालों से इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है। हर साल यहाँ से लगभग 200 स्टूडेंट इंडियन ग्रेजुएट होते हैं और यहाँ पे इवन आपको इंडियन टीचर्स तक मिल जाएंगे कुछ सब्जेक्ट्स में जो कि वहीं पे सेटल हो रखे हैं और इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। अगर हम कंप्लीट 6 ईयर्स का आपका यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस, इसके अलावा आपके पर्सनल एक्सपेंसेस, फूड, एयर टिकट वगैरह सब अगर हम ऐड करते हैं तो आपका लगभग 38 लाख के आसपास आपका कंप्लीट खर्चा आएगा इस यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करने में। इसके बाद तीसरी यूनिवर्सिटी के बारे में अगर बात करें तो वो है कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये जो यूनिवर्सिटी है रशिया की तीसरी सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी को 200 साल से ज़्यादा हो चुके हैं क्योंकि ये यूनिवर्सिटी 1814 में एस्टेब्लिश्ड है, तो काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है ये। इंडियन स्टूडेंट यहाँ पे भी 25 साल से ज़्यादा टाइम से इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे जा रहे हैं, तो इस वजह से ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए जो एमबीबीएस करना चाहते हैं रशिया से। ये जो यूनिवर्सिटी है ये कजान सिटी में लोकेटेड है और कजान सिटी में भी जब आप ट्रैवल करते हो तो डायरेक्टली आप दिल्ली से मॉस्को की आप फ्लाइट ले सकते हो, मॉस्को से कजान की आप फ्लाइट ले सकते हो जो कि लगभग 2 घंटे की रहती है। इसके अलावा अगर आपको ट्रैवल करने के और भी काफ़ी ऑप्शन है कजान के लिए। अगर आप मुंबई से, कलकत्ता से, दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हो तो आप यहाँ से आप डायरेक्टली दुबई की फ़्लाइट ले सकते हो, दुबई या अबू धाबी की, और वहाँ से आपको डायरेक्टली कजान की फ़्लाइट मिल जाती है। तो आप 2 रूट का इस्तेमाल आप कर सकते हो, दिल्ली से मॉस्को, मॉस्को से कजान, या फिर दिल्ली, मुंबई या कलकत्ता या कोची से आप डायरेक्टली दुबई जाओ और दुबई से फिर आपकी कजान की फ़्लाइट आपको मिल जाती है। तो इस यूनिवर्सिटी की अगर हम ट्यूशन फीस की बात करें तो यहाँ की जो ट्यूशन फीस है वो आपकी 4,38,000 रूबल्स है। इसमें अगर हम हॉस्टल फीस, इंश्योरेंस, वीज़ा एक्सटेंशन वगैरह सब चीज़ें ऐड करते हैं तो आपका लगभग 4,65,000 रुपये का आपका एक्सपेंस आता है। 4,65,000 रूबल्स का आपका एक्सपेंस रहता है। तो इसका अगर हम 6 ईयर्स का आपका अगर हम बजट देखते हैं तो 6 ईयर्स में टोटल आपका लगभग 27 लाख का आपके यूनिवर्सिटी एक्सपेंसेस है। इसके अलावा अगर हम आपके मंथली फूड एक्सपेंसेस और आपका एयर टिकट वगैरह सब चीज़ अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ से आपका कोर्स जो है वो लगभग 35 लाख के आसपास आपका कोर्स जो है कवर अप होगा। तो आपका बजट अगर 35 से 40 लाख के बीच में है तो आप इस यूनिवर्सिटी को आप चूज़ कर सकते हो। अगर आपका बजट, आप लो बजट यूनिवर्सिटी आप देख रहे हो, अफोर्डेबल बजट में आप यूनिवर्सिटी देख रहे हो, आपका बजट 30 लाख से कम है तो त्वेर यूनिवर्सिटी आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपका बजट 35 से 40 लाख के आसपास है तो आप नॉर्दर्न स्टेट यूनिवर्सिटी और कजान स्टेट यूनिवर्सिटी, दोनों यूनिवर्सिटीज़ को आप देख सकते हो। दोनों यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनको इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ाने का।
इसके बाद अगर हम बात करते हैं अदर ऑप्शंस की, तो फोर्थ नंबर पे मैं रखता हूँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी को। ये जो यूनिवर्सिटी है अभी काफ़ी रिसेंटली काफ़ी स्टूडेंट्स से पॉपुलर हुई है। इस यूनिवर्सिटी की खास बात ये है कि यहाँ का जो कैंपस है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस कैंपस है और एक एनक्लोज कैंपस है जो कि बाउंडेड है। जैसे रशिया में बाकी जो यूनिवर्सिटीज है उनका कैंपस ऑल अराउंड द सिटी स्प्रेड रहता है, क्योंकि हॉस्पिटल शहर में अलग लोकेशन पे सिचुएटेड रहते हैं। लेकिन फार ईस्टर्न फेडरल जो यूनिवर्सिटी है इसका कैंपस पूरा एक छोटा सा आइलैंड है जिसपे इसका पूरा कैंपस वहाँ पे आपका समाया हुआ है। तो ये काफ़ी बड़ा एडवांटेज मिल जाता है, बिकॉज हॉस्पिटल्स हो गया, आपकी हॉस्टल्स हो गया, आपकी एकेडमिक बिल्डिंग्स होगी, सभी आपके सेम कैंपस में आपको मिल जाते हैं। और काफ़ी एडवांस और काफ़ी आधुनिक कैंपस है यहाँ का, और यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। बिकॉज ये जो शहर है व्लादिवोस्तोक शहर में लोकेटेड है यूनिवर्सिटी, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, इस पर रशियन गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा खर्चा करती है, काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग करती है इसके डेवलपमेंट के लिए। अगर हम ट्रैवलिंग की बात करें तो ट्रैवलिंग में काफ़ी ज़्यादा दूर थोड़ा सा रह जाता है, ट्रैवलिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा है इस यूनिवर्सिटी का, लेकिन वही है साल में आपको एक बार ही ट्रैवल करना होता है, बार बार तो आपको ट्रैवल करना नहीं होता। तो यहाँ पे बच्चे जो ट्रैवल करते हैं, अगर आप वाया मॉस्को ट्रैवल कर रहे हो तो दिल्ली से मॉस्को आपकी 6 घंटे की फ्लाइट रहती है, फिर आगे मॉस्को से व्लादिवोस्तोक आपकी अगेन 8 घंटे की फ्लाइट रहती है, जो कि आप डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हो या फिर बीच में कोई ना कोई 1 या 2 स्टॉप वाली, जैसे दिल्ली से मॉस्को, मॉस्को से नोवोसिबिर्स्क, नोवोसिबिर्स्क से व्लादिवोस्तोक, इस टाइप से आप फ्लाइट ले सकते हो। और भी काफ़ी सारे रूट है अदर कंट्रीज के थ्रू, वहाँ से भी आप जा सकते हो। इस यूनिवर्सिटी की फीस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ की ट्यूशन फीस है आपकी 4 लाख रूबल्स। अगर हम इसमें हॉस्टल का खर्चा, मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा एक्सटेंशन और जोड़ देते हैं तो आपका लगभग 4.5 लाख रूबल पर ईयर का आपका एक्सपेंस आता है। तो अगर हम टोटल कैलकुलेट करें 6 ईयर्स का तो आपका लगभग 27 लाख के आपके यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस हैं, जो कि इस यूनिवर्सिटी में आपको पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा लिविंग एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो ये यूनिवर्सिटी थोड़ी सी आइसोलेटेड यूनिवर्सिटी है, तो इस वजह से यहाँ पे आपका रहने सहने का खर्चा जो थोड़ा सा ज़्यादा आता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि मॉस्को से काफ़ी दूर है यूनिवर्सिटी, लगभग 9,000 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे आपका जो खर्चा है ट्रैवलिंग में वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा आता है। इवन इसी वजह से काफ़ी सारे बच्चे हर साल इंडिया भी नहीं आते इस यूनिवर्सिटी से, 1-2 ईयर्स का गैप लेके इंडिया आते हैं। तो अगर आप हर साल इंडिया आने का एक्सपेंस वगैरह आप सब अगर ऐड करोगे तो इस यूनिवर्सिटी से आपको जो MBBS का कोर्स है वो आपका लगभग 40 से 42 लाख के बीच में आपका ये कोर्स जो है कंप्लीट होगा। बाकी यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, वर्ल्ड रैंकिंग भी काफ़ी अच्छी है यूनिवर्सिटी की। कैंपस आपका काफ़ी एडवांस कैंपस आपको मिल जाता है, फैसिलिटीज़ आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है एनक्लोज कैंपस के अंदर ही। और अगर आपका बजट 40 से 45 लाख के बीच में है तो ये यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, अगर आप फार ईस्टर्न फेडरल जैसी यूनिवर्सिटी से आप स्टडी करना चाहते हो तो। इसके बाद 5वें नंबर पे मैं रखूंगा बशीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। नंबर 5 इसलिए बिकॉज ये जो यूनिवर्सिटी है ये भी बजट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी कैटेगरी में आती है, और इस बजट फ्रेंडली कैटेगरी में आपको काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती है, जिसमें सबसे पहले मैं रिकमेंड करता हूँ थ्री स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को, बिकॉज उसका बजट जो है 30 लैक्स है। तो अगर बशीर यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये भी बजट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी है। इस यहाँ का जो डिस्टेंस है मॉस्को से, अगर आप बाय फ्लाइट ट्रैवल करते हो तो दिल्ली से मॉस्को आपको ट्रैवल करना होता है, और मॉस्को से ऊफा की आपको डायरेक्टली फ्लाइट मिल जाती है। और यहाँ भी आप अपना दुबई वाले रूट से भी ट्रैवल कर सकते हो, बिकॉज ऊफा एंड कजान ये दोनों जो है मुस्लिम स्टेट्स हैं, तो दुबई से आपको डायरेक्टली फ्लाइट मिल जाती है आपको यहाँ की, तो आप इन सिटीज़ में आप ट्रैवल कर सकते हो बाय फ्लाइट वाया दुबई। मुस्लिम स्टेट मैंने इसलिए बोला बिकॉज ये जो 2 सिटीज़ है यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन है वो अबव 60% है, तो इसलिए काफ़ी सारे बच्चे हैं जो प्रेफर करते हैं। बिकॉज बाकी सिटीज़ में भी रशिया में आपको सब जगह मॉस्क वगैरह आपको मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम बशीर कजान की बात करें तो यहाँ पे आपको उनकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, तो ये एक बस पॉइंट है। अगर मैं बात करता हूँ ट्यूशन फीस की यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे आपकी ट्यूशन फीस जो है 2,99,000 रूबल्स जो है यहाँ की ट्यूशन फीस है, और हॉस्टल्स वगैरह अगर हम सबसे इंक्लूड करते हैं तो आपका लगभग 3,20,000 रूबल का आपका खर्चा आता है सालाना। अगर हम इसको कंप्लीट पूरे 6 साल का देखें तो आपका लगभग 20 लाख का एक्सपेंस आता है यूनिवर्सिटी के जो खर्चे हैं, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, इंश्योरेंस, वीजा एक्सटेंशन सब इंक्लूड करके। और अगर हम आपका ट्रैवलिंग और फूड वगैरह भी सब इंक्लूड करते हैं 6 ईयर्स का, तो आपका लगभग 29 से 30 लाख रुपए का खर्चा आपका आएगा बशीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS करने में। ये जो यूनिवर्सिटी है ये हम थोड़ा सा ज़्यादा रिकमेंड इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज लास्ट ईयर यहाँ पे थोड़े से और एडमिशन हुए थे, तो फर्स्ट टाइम अगर एडमिशन ज़्यादा हुए तो इसलिए यूनिवर्सिटी को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी रिगार्डिंग हॉस्टल्स एंड क्लासेज एंड एवरीथिंग, लेकिन यूनिवर्सिटी ने उसको 2-3 महीने में उसको मैनेज कर लिया है और अब यूनिवर्सिटी वापस से ऑन द ट्रैक आ गई है। लास्ट ईयर इस यूनिवर्सिटी में लगभग 950 से प्लस बच्चों का एडमिशन हुआ था, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत है कि प्रॉब्लम सहनी पड़ी बच्चों को, लेकिन अब सब चीज़ें वहाँ पे स्टेबल है, तो इसलिए ये यूनिवर्सिटी मैं रिकमेंड करता हूँ। अगर आपका बजट इतना है तो आप ये यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो। इसके अलावा कोई और स्पेसिफिक अगर यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, उसकी फीस के बारे में, उसकी डिटेल्स के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई है, इवन स्क्रीन पर भी लिखा गया हमारा व्हाट्सएप का हेल्पलाइन नंबर, आप वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो।
अगर आप चाहते हो हम किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के बारे में, फीस के बारे में या फिर कैंपस के बारे में वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट डाउन बिलो कर सकते हो। आप नीचे कमेंट्स में आप लिखिए, हम आपकी उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे और आने वाले टाइम में उन टॉपिक्स पे वीडियोस लेके आएंगे। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेशनल आपको लगी होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स या क्वेश्चन इन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, फॉर्चून यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, डायरेक्टली आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये वीडियोस प्लीज़ अपने आप फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिए जो इंटरेस्टेड है, मे बी ऐसे अब्रॉड के लिए स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड है, या फिर आपके कलीग्स वगैरह अगर पेरेंट्स की वीडियो देख रहे हैं जो भी अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। और आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस टाइप की इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ आपको मिलती रहे। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।